चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, पहले तो ये बताओ फंक्शन की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट से मिलती है वाई कोऑर्डिनेट से? फंक्शन की वैल्यू, जैसे ये फंक्शन है, अगर मैं बोलूंगा फंक्शन की वैल्यू, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है वाई कोऑर्डिनेट को? वाई को। एक्स तो डोमेन होता है, एक्स क्या होता है? इनपुट। अगर मैं बोलूंगा इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे क्या है, तो मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू का मतलब है y कोऑर्डिनेट यानी हाइट। हाइट रिप्रेजेंट करता है फंक्शन की वैल्यू। समझ में आ गई बात? याद रखो, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर हो गई बात? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए मीन्स y कोऑर्डिनेट on graph of function at x is equal to a। यहां पर x is equal to a है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है, तो a हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया fa। बताओ इतनी बात समझ आ गई? फंक्शन की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट। dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान से देखते रहो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका क्या मतलब है अभी बात करेंगे इस पे भी। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ये रहा एक फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, क्योंकि मैंने एरो लगा रखे, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ऐसे, ये भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ऐसे। इतनी बात समझ आ गई? अगर मैं आपसे बोलूं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, इसका मतलब है इस फंक्शन में कर्व ने मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पे लिया है, ये मतलब है। बात समझ आ गई? तो कर्व ने इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले रखा है। समझ में आ गई बात? कर्व ने मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे ले रखी है, x इज इक्वल टू सी पे। समझ आ गई बात? तो x इज इक्वल टू सी पे, जिस पे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू ले रखी है, मैक्सिमम हाइट ले रखी है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये वो पॉइंट है, यानी ये डोमेन का वो पार्ट है जिस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर कोई बोलेगा कि ठीक है x इज इक्वल टू सी, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? तो अगर इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट को इधर रख के, यानी एफ सी मिलेगी। एफ सी यानी ये हाइट हो गई। समझ आ गई बात? यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? एफ सी। बताओ इतनी बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? सबको क्लियर है? अच्छा, इसी तरह मिनिमा भी हो सकता है। मिनिमा का मतलब क्या हो गया? फंक्शन मिनिमम हाइट कहां पे ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा कर्व, फंक्शन मिनिमम वैल्यू कहां पे ले रहा है? इस पॉइंट पे। यहां पर एक्स की वैल्यू चेक करेंगे, मान लेते हैं यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? सी है। तो ये जो x इज इक्वल टू सी है, इस पर अब फंक्शन की मिनिमम हाइट मिल रही है। भाई इससे मैं इधर जा रहा हूं तब भी हाइट बढ़ती जा रही है, इससे पीछे जा रहा हूं तब भी हाइट बढ़ती जा रही है, यानी इस पे मिनिमम हाइट मिल रही है। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आ गई? और ये क्या हो जाएगी? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बताओ जी, बात समझ आ गई? अच्छा, और यहां पर क्या है? x इज इक्वल टू सी तो हो गया, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। पर जो हाइट मिलेगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी से, एफ सी से, ठीक है, ये जो एफ सी है, ये जो एफ सी है, ठीक है, मैं इधर ले देता हूं, एफ सी, ये हाइट है, यहां से लेकर यहां तक हाइट है। ये जो एफ सी है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बताओ इतनी बात समझ आ गई? यानी अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन क्या बन सकती है, मान लेते हैं इस फंक्शन का जो डोमेन है ना वो x इज इक्वल टू आई है। क्या है? x इज इक्वल टू आई, या फिर बोलता हूं x बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यानी कैपिटल आई एक इंटरवल है, पूरा डोमेन का इंटरवल हो गई। बात समझ आ गई? तो यहां पर ये बताओ जो एफ सी वैल्यू आ रही है ये सभी एफ एक्स, भाई x बिलोंग्स टू आई है, आई हो गया पूरा इंटरवल जहां पे डोमेन है। किसी केस में रियल नंबर हो सकता है, किसी केस में कुछ हो सकता है, यहां पे रियल नंबर हो गया। फंक्शन पे डिपेंड करेगा। मैंने तो एक ऐसा डायग्राम बनाया जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ गई? तो जो एफ सी है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये हमेशा एफ एक्स से ग्रेटर रहेगा वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई? बताओ सही बोल रहा हूं मैं? जो एफ सी है, एफ सी कौन सी हाइट है? ये वाली हाइट है, और बाकी कहीं पर ही मिलेगी तो एफ एक्स मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं एफ सी होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, है ना? तो जब ऐसा होगा तो x इज इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और अगर एफ सी हमेशा लेस है एफ एक्स से, तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू सी है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। पहले डायग्राम बनाओ फिर लिखना क्या है बताता हूं। चलो डायग्राम तो बाद में बनाना, पहले लिख लो। हेडिंग डाल लो, डेफिनेशन ऑफ, क्या वो लेट हो गया? डेफिनेशन ऑफ, लिखो लिखो, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। यार सिर्फ डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग डेफिनेशन लिख लो। इसमें लिखो पहला, पहला लिखो हेडिंग डाली डेफिनेशन। अच्छा पहला पॉइंट भी मत लिखना, पहला पॉइंट काट दो। अब लिखना क्या, लिखो सपोज y is equal to fx is a real valued function. Suppose y is equal to fx is a real valued function. इससे मिटा रहा हूं मैं, हा? ये नोट कर लिया था? अच्छा चलो ठीक है। Suppose y is equal to fx is a real valued function. यहां लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां। Suppose y is equal to fx is a real valued function, ठीक है, defined in interval कैपिटल I, then अब लिखना नंबर वन, देन नंबर वन ऐसे लिखना, x is equal to c is called point of maxima or point of maximum value if fc is greater than fx for all x belongs to कैपिटल I। ठीक है, ये लिख देना, एंड लाइन चेंज करके लिखना, एंड fc इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर ये डायग्राम बनाना है आपने, ये डायग्राम बनाना है तो थोड़ी जगह छोड़ दो और फिर ये सेकंड डेफिनेशन लिखो, x is equal to c is called point of minima or point of minimum value if, कब, जब fc क्या होगा, लेस देन fx होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल I, एंड fc इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू
ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लिखना, इसके लिए फिर जगह जगह छोड़ देना डायग्राम के लिए। थर्ड पॉइंट लिख देना, x इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक बात सुनो, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? ज्यादा कम, दोनों। कम से कम को भी एक्सट्रीम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा को भी एक्सट्रीम बोलते हैं। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं? कम से कम को भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। ज्यादा से ज्यादा को भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। तो मैं बोल रहा हूं एक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इफ एफ सी इज आइदर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन और एफ सी इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। भाई या तो वो ग्रेटेस्ट होगा या क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। दोनों ही केस में हम एक्सट्रीम कह सकते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तब भी हम एक्सट्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तब भी हम एक्सट्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? और एक्सट्रीम में तो दोनों आ गए, एक्सट्रीम में क्या आ गए? दोनों आ गए। पर अगर मैक्सिमा या मिनिमा बोलना है तो अलग से बोल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ये लिख के फिर ये पहले वाले का डायग्राम है, दूसरे वाले का डायग्राम है, तीसरा वाला बनाने की जरूरत नहीं है, तीसरे में तो दोनों आ जाते हैं। और ना ये भी अलग से बना लेना नोट करके, ये वाला डायग्राम। इसमें ये बताया गया है आपको कि फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट यानी हाइट। चलो मुझे एक चीज बताओ पहले तो, ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने बना रखे, जो डायग्राम बना रखे, सबने यहाँ ध्यान दो, ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखे मोनोटॉनिक है या नहीं है? ये मोनोटॉनिक है या नहीं है? रैपिड मारूंगा। डुअल नेचर्ड है, मोनोटॉनिक तो नहीं है ना? क्या होता है मोनोटॉनिक? जो सिंगल उसका या तो वो इंक्रीजिंग होगा हमेशा या क्या होगा? क्या इसमें, क्या ये मोनोटॉनिक है? क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग है? नहीं है ना, दोनों है ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जरा ध्यान से बताना, तुषार यहां देखो, आप मुझे ये बताओ कि इसमें ना मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। कहां मिल रही है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्या बताओगे? जहां पे टेंजेंट बनाने से, ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो टेंजेंट बनाने से पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। ठीक है ना। और अगर ज्योमेट्रिकली बात ना करें तो हम बोलेंगे ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट से पहले अलग था, पॉइंट के बाद अलग है, यानी पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग था फिर क्या है? डिक्रीजिंग है। तो उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यानी अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उससे एक बात समझ में आ रही है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलती है। बताओ बात समझ आ गई? बताओ बात समझ आ गई? लेकिन अगर मोनोटॉनिक ना हो तो, अगर मोनोटॉनिक ना हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी। बताओ बात समझ आ गई? लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर हुआ आपका मोनोटॉनिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, ठीक है, ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होके x इज इक्वल टू बी पे जा रही है। समझ आ गई बात? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया मैंने और इसका जो डोमेन है क्लोज इंटरवल ए से बी तक है। क्लोज इंटरवल क्यों बोल रहा हूं? यहां पे देखो मैंने डार्क कर रखे सर्कल्स, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी पे डिफाइंड है। अब मुझे बताओ इसमें क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? है। कहां पर है? एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे बी पर, ठीक है ना। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता और ये फिर भी ए से बी तक डिफाइंड होता, तो अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? बी पे मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम कहां पर है? ए पे। हाइट मैक्सिमम कहां पर है? ए पर है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, इन सब रिजल्ट को कंबाइन करूं, तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट में मिलते हैं या एंड पॉइंट में मिलते हैं। बताओ सही बात है? सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या तो क्रिटिकल पॉइंट में मिलते हैं या फिर एंड पॉइंट में मिलते हैं। समझ में आ गई बात सबको? क्या बोल रहा हूं मैं? कहां मिलेंगे? या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर
एंड पॉइंट पे। अगर मोनोटॉनिक है यानी सिंगल नेचर है तब तो एंड पॉइंट में मिलेंगे, वरना कहाँ मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। बताओ बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लो, ठीक है, और एक नोट लिखो इसके बाद, डायग्राम बना के फिर ये नोट लिखना। ये जो एक्चुअली मैं आपको नोट लिखा रहा हूं ये एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 2 दे रखी है, ठीक है, पर मैंने तो आपको डायग्राम से बताया है। अभी बिना डायग्राम के कैसे दिखता है वो भी बताऊंगा मैं, मतलब बिना डायग्राम के कैसे लिखेगी, स्टेटमेंट क्या है इसकी वो ही बताऊंगा। तो हम लोग ये लिख लेते हैं नोट करके, फ्रॉम अबव discussion we conclude that maximum / minimum value of function is at critical point, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे इज ऐड कर देते हैं नंबर 1। क्रिटिकल पॉइंट कब है क्रिटिकल पॉइंट पे, फॉर ड्वेल नेचर्ड फंक्शन। भाई जो ड्वेल नेचर्ड फंक्शन है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों है, उसमें कहां पे मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट पे। और मैं लिख रहा हूं फॉर या फिर एट एंड पॉइंट्स, कब है ये, फॉर मोनोटॉनिक फंक्शन। बताओ जी बात समझ आ गई। ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, ये डायग्राम बना लेना। अच्छा एक डायग्राम और समझ लो, ये नोट, ये भी नोट का हिस्सा समझ लो। मान लो ये मोनोटॉनिक फंक्शन है, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। मान लो मोनोटॉनिक फंक्शन है पर इस बार ना यहां पर ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, ओपन इंटरवल का मतलब है x इज इक्वल टू a पे और x इक्वल टू b पे जो वैल्यू आ रही है वो इंक्लूड नहीं कर रहे। समझ में आ गई बात। हमें एक ये बात तो पता रहेगी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना b से पहले पहले कहीं पर है, पर एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि नहीं बता पा रहे तो हम बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपका डोमेन क्लोज इंटरवल a कॉमा b की जगह पे ओपन इंटरवल a कॉमा b दिया होगा तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, ये तो बता पाएंगे कि x टू b से पहले पहले है, पर क्या वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसा केस हुआ तो हम बोलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट कब, फॉर फंक्शन डिफाइंड इन, ठीक है, ओपन इंटरवल a कॉमा b पे। ओपन इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये पहला नोट हो गया और ये जो हो गया ये सेकंड नोट हो गया। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई। अब इससे एक थ्योरम बनता है, वो थ्योरम लिख रहे हैं हम। थ्योरम क्या है जरा देख लो, इनको कंबाइन करके थ्योरम बन रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। थ्योरम क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या फिर ऐसे देता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर fx exist at x is equal to, या exist for f dash x या f dash c is equal to 0 और for x is equal to c where f is not differentiable। क्या मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब, जरा ध्यान सुन लेना। एक्चुअली एक जैसे दो टॉपिक थे, एक था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कोर्स में नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था, पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है जहां पे फंक्शन को डिफरेंशिएट करा जाता है। अगर ज्योमेट्रिकली बात करूं वो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अगर मान लो ये कर्व दे रखा है, अगर मान लो ये कर्व दे रखा है, इस पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है। अगर कोई बोलेगा यहां पे टेंजेंट बन सकता है, बन सकता है, ये बन गया टेंजेंट। अगर कोई बोलेगा यहां पे टेंजेंट बन सकता है, बन सकता है। टेंजेंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन, जहां पे वो फंक्शन को टच करता है, लाइन जो है फंक्शन को टच करती है, पर एंड पॉइंट पे ना डायरेक्शन समझ नहीं आएगा। भाई देखो अगर मैं ना इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो बन जाएगा,
ठीक है ना। क्या मैं टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे? ऐसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो टेंजेंट नहीं होगा, फिर वो कट करेगा इसको। टेंजेंट कट नहीं करता, समझ में आ गई बात? यानी टेंजेंट के लिए इसके बाद वाले पॉइंट भी चाहिए, पहले वाले पॉइंट भी चाहिए, तब उससे डायरेक्शन समझ में आता है टेंजेंट का। समझ में आ गई बात? एंड पॉइंट पे टेंजेंट बन ही नहीं सकता। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि कहानी क्या है कि ये कर्व को टच करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर रहा हूं तो ये टच ही तो कर रहा है। तो एग्जैक्ट क्योंकि पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पे हम टेंजेंट बना सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो अगर मैंने यहां पे ये लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम कहां पे मिलेगा? जहां पे एफ डैश सी जीरो है। एफ डैश सी जीरो क्या कहां पे होता है? एफ डैश सी जीरो कहां पे होता है? एफ डैश सी क्या होता है? एफ डैश एक्स क्या होता है बताओ? एफ डैश एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे एफ डैश एक्स तो डिफरेंशिएशन है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कब होता है? जब वो पैरेलल टू एक्सिस होता है। मैं रैपिड मारूंगा उधर आगे। जब पैरेलल टू क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यानी ये किसकी बात हो रही है? क्रिटिकल पॉइंट की। और ये मैंने यहां पे बोल दिया था, यहां क्रिटिकल पॉइंट बोला है, और उसी चीज को मैथमेटिकली बोलते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, एंड पॉइंट्स में मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है अगर मोनोटॉनिक होगा, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली क्या बोलते हैं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होता है? एंड पॉइंट पे नहीं होता। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? नोट कर लो प्रॉपर्ली।